Class 8 from NCERT or CBSE Chapter 4 Data Handling Exercise 4.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले इसके जो वन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटीज़ आप समझ गए तो फिर क्लियर हो जाएगा ये पूरा आपका एक्सरसाइज। तो पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी है क्या, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी एक सिंपल लैंग्वेज में हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लीजिए वी हैव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर। अब हम यहाँ पे ये बात करें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ओनली ऑड नंबर। तो आप जिसका भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे उसे आप क्या करेंगे, तो आप सीरीज बात है यहाँ पे आप चेक करेंगे ना कि आपका ऑड नंबर क्या है। सो हियर ऑड नंबर क्या है आपका 1 3 5 एंड 7। तो ये है आपका ऑड नंबर। तो ऑड नंबर हैं कितने ये बताइए। तो आप यहाँ लिखेंगे नंबर आउटकम्स ऑड नंबर, आउटकम्स ऑड नंबर। तो ऑड कितने हैं 1 2 3 4, कितने हैं 4। क्लियर। अब यहाँ पे बताइए आपके पास नंबर कितने हैं। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे टोटल नंबर राइट करेंगे 8। तो प्रोबेबिलिटी का रूल्स ये होता है कि प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो अब हम राइट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स। क्या लिखेंगे आप, नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स। क्या राइट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर। सो यही है आपका प्रोबेबिलिटी और इसी बेस पे आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। अब बताइए नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स आपने क्या प्राप्त किया, किसके बारे में आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, ऑड नंबर के लिए ना। तो ऑड नंबर में यहाँ पे क्लियर लिखा है नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स। हमें ऑड नंबर नहीं लिखना है, आपके पास वो नंबर कितने हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कितने नंबर्स हैं 4। तो नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं उसे ऊपर कर दीजिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हमारे पास नंबर कितने हैं 8। तो आप यहाँ पे 8 कर दीजिए। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। इट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। यही है आपका प्रोबेबिलिटीज। तो ये सभी इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम किस इवेंट की यहाँ पे बात करते हैं। जैसे हमने कौन सा इवेंट यहाँ पे अटेंड किया, ऑड नंबर। सिंपल। अब देखिए सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे और ये आपका फार्मूला है प्रोबेबिलिटीज़ का। क्या, नंबर ऑफ फेवरल आउटकम जिसके बारे में आप डिस्कस करेंगे उसका टोटल नंबर काउंट करिए कितना है, और टोटल नंबर आउटकम्स जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें कितने नंबर्स हैं उसे काउंट करके आप लिख दीजिए। वही आपका कहलाता है प्रोबेबिलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज। आपको फर्स्ट में दिया हुआ है कि लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो आप कसिनो या फिर मूवी में देखते हैं ना, ऐसे करके फिर जो मतलब ऐसे घुमाते हैं, व्हील होता है, ऐसे व्हील होता है, ठीक है। और हम अक्सर जब फेयर या मेला में जाते हैं तो एक ऐसे करके एक बॉक्स मिलता है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो या फिर आप देखे होंगे तो ऐसे ही रहता है। यहाँ पे एक बटन निकली हुई होती है, इसको हम ऐसे करके जब पुश करते हैं ऐसे इतना रहता है, ऐसे पुश करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स होते हैं उसमें, 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या होता है, आयरन व्हील होता है। क्या होता है, आयरन, मतलब एक आयरन का क्या होता है, आप बोल सकते हैं स्फेयर होता है। क्या होता है, आयरन का स्फेयर, आयरन स्फेयर। तो जब हम इसे पुश करते हैं तो पूरे घूमने लग जाते हैं, इसके साथ साथ ये आयरन स्फेयर भी घूमने लग जाता है। तो आप चेक करते हैं ना कौन से नंबर पे आएगा।
कभी ये 12 में आ जाता है, कभी 1 में आ जाता है, कभी 3 में आ जाता है, कभी 9 में आ जाता है। होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो वही तो आपका ये क्वेश्चन है कि भाई अगर हम इसे ऐसे करके राउंड करें, ये देखिए स्पिनिंग अ व्हील, अगर हम ये व्हील को राउंड करें, ऐसे पकड़ के घुमा दें, तो देखिए एरो बना हुआ है, बना है, तो ये एरो किसके ऊपर रुकेगा? आप स्कूल में ऐसे करके बॉटल रख के प्लेइंग करते हैं ना अपने स्टूडेंटों के बीच, कि जिसके पास ये आ गया इसका फेस, वो उससे हम कुछ ना कुछ पूछेंगे, उसे करना पड़ेगा। खेलते हैं नहीं खेलते? तो ऐसे करके आप राउंड कर देते हैं, जिसके साइड आया फिर बोलते हैं अरे योर टर्न, हाँ बताओ आज तुमने आज क्या किया, या फिर उसके लिए पनिश्ड हो जाता है, फिर आप राउंड करते हैं ऐसे करके। तो वही तो है ये व्हील। तो बताइए जो एरो बना है, जैसे आपने राउंड किया तो कभी ए में आएगा, कभी ये वाले ए में आएगा, कभी ये सी में आएगा, कभी ये डी में आएगा, कभी बी में आएगा, आएगा नहीं आएगा जब आप करेंगे स्पिनिंग अ व्हील। तो हम जब इससे स्पिन करेंगे तो आपके पास क्या क्या आंसर आएंगे? पी भी आएंगे, सी भी आएंगे, डी भी आएंगे, ए भी आएंगे और ए भी आएंगे। और यहाँ पे हम एक डिस्कस भी करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे फर्स्ट में आंसर क्या लिखेंगे? ऑन स्पिनिंग a wheel, then all possible outcomes, भाई कितने आउटकम्स होंगे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कितने कॉलम है, सिर्फ इसका आंसर दीजिए और कुछ नहीं। 1 2 3 4 5, 5 है ना? तो भाई ये स्पिनिंग 5 टाइम्स जाएगा ही नहीं जाएगा? मान लीजिए हम यहाँ ए के जगह में 1 2 3 4 5 कर दें, ऐसे कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए समझिएगा ना, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 और 5, तो इसके कितने आउटकम्स होंगे? और ये मान लीजिए स्पिन, ये एरो है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 कॉलम में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं। 5 कॉलम में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सो इन दिस क्वेश्चन शुड बी आंसर ए बी सी एंड डी। होगा ही नहीं होगा? क्योंकि ए 2 है, तो भाई आप इसमें 2 बार है ना, तो उससे हमें क्या मतलब है? ये एरो इसमें भी स्टैंड हो सकता है, इसमें भी स्टैंड हो सकता है, हाँ या ना? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। क्लियर? अब बात करते हैं आपके आंसर शीट पे। आपके आंसर शीट में देखिए लिखा है एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू ए, आउटकम सिर्फ ए बी सी डी। क्या है राइट है? नो, आई एम नॉट एक्सेप्टेड दिस आंसर। हम प्रूव भी करेंगे क्यों। अब आपको एक बुक दिखा रहे हैं, ये इंडिया का टॉप 1 बुक है, ठीक है? इसका नाम है ML अग्रवाल, नीरज राज जैन, APC, ये ICSC लेवल का बुक है। यहाँ पे देखिए लिखे लर्निंग मैथमेटिक्स क्लास 8, ठीक है? इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज 16.3 में दिया है, हम इसकी वीडियो भी है, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। आपके पूरे इसमें एडवांस क्वेश्चन भी हैं, अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा पढ़नी है तो एक बार ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये पूरा बुक हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है? 16.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें ए 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 3, और आपके बुक में 2 टाइम्स है। अब इसका आंसर शीट दिखा रहा है, और ये आपका ICSC का बुक है, तो श्योर है कि आपसे बुक से बड़ा ही बुक है ये, ठीक है? तो हमने पूरा डिस्कस करने के बाद ही आपसे बात कर रहे हैं। तो आंसर शीट पे चलते हैं 16.3। ये देखिए आंसर, एक्सरसाइज 16.3 आंसर फर्स्ट टू ए बी सी डी। क्यों? और सीरीज बात है, अगर हमारे पास कॉलम है तो एरो तो हर जगह रुकेंगे ना, यहाँ भी रुकेगा, 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 यहाँ। तो ए अगर हमारे पास 5 टाइम्स है तो भाई 5 टाइम्स हमें लिखना पड़ेगा, ए बस थोड़ी लिख देंगे। दिस इज़ नॉट परफेक्ट आंसर। क्लियर? और अगर आपको देखना है, देखिए एग्जाम्पल 7 में, यहाँ पे देखिए इसी बुक में जी 3 टाइम्स है, तो इसके आउटकम्स देखिए। ये देखिए जी एंड आर, और बी भी है, ठीक है? तो इसके कितने आंसर हुए? जी बी एंड आर। तो आप समझ गए, क्योंकि कॉलम है, जी तो आएगा ही आएगा। चलिए अब बात करते हैं सेकंड नंबर, फर्स्ट टू बी
टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। चलिए हम यहाँ पे दो प्रैक्टिकल कॉइन्स ले लेते हैं, इसे हम हेड बोलते हैं, राइट। ये भी आपका हेड है, 10 रुपीज़ कॉइन एंड 20 रुपीज़ कॉइन। अब ये हमारे पास 2 कॉइन्स हैं, तो कितने कंडीशन होंगे भाई, हमारे पास कितने कंडीशन आएंगे। हमने आपको 2 कॉइन दे दिए, आपके सामने है। चलिए कंडीशन बताइए। फर्स्ट तो हेड ही हेड आ जाएगा भाई, ऐसे करके आप टास्क करेंगे ना, तो ये देखिए टेल आ गया। इसको भी टास्क करेंगे ऐसे करके, तो देखिए देखते हैं क्या आ रहा है, ये टेल आ गया, ये टेल आ गया, ये टेल आ गया। मतलब कंडीशन कितने बनेंगे, एक तो टेल ही टेल आएगा या तो हेड ही हेड आएगा, राइट। तो कितने हो गए कंडीशन, 2 हुए ना, 2। एक तो हेड ही हेड आएगा या तो टेल ही टेल आएगा, कितने हो गए, 2। अब 3 करते हैं, एक तो टेल आएगा तो दूसरे में हेड आएगा, राइट। कितने हो गए, 3। या तो इसमें टेल आ जाएगा, इसमें हेड आ जाएगा, हो गए 4। तो 4 के अलावा अभी कभी भी कंडीशन ज़्यादा हो ही नहीं सकते भाई। आपके पास 2 ही कॉइन्स हैं, एक तो हेड ही हेड आएगा या तो टेल ही टेल आएगा, 2 हो गए। एक तो इसमें हेड आएगा तो इसमें टेल आएगा, या तो इसमें टेल आएगा तो इसमें हेड आएगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकते। तो इसके आंसर क्या बन गए, ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। तो हमें क्या पॉसिबल मिला, एक तो हेड हेड आएगा या तो टेल टेल आएगा, या तो फिर हेड टेल आएगा, फर्स्ट में हेड आ जाएगा दूसरे में टेल, या तो फर्स्ट में टेल आ जाएगा दूसरे में हेड आ जाएगा। तो 4 ही कंडीशंस बने, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ डाई, डाई मतलब लूडो, लूडो तो सभी खेलते हैं, देखे भी होंगे, जनरली आप भी खेले होंगे। व्हेन अ डाई इज थ्रो, हम लूडो को फेंकते हैं, ठीक है। अच्छा लूडो को फेंकते हैं, ठीक है, हमेशा सब लोग क्या मांगते हैं, अरे 6 आ जाए, 6 आ जाए, 6 आ जाए। और फिर जब पीटना उठना हो, बेटिंग करना हो, तो आप क्या सोचते हो, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन सबसे पहले तो 6 की ही डिमांड होती है ना। चलिए, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट गेटिंग, ठीक है भाई, फाइंड करते हैं। व्हेन अ डाइस इज थ्रो, तो जब हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है लूडो में, तो हम क्या लिखेंगे, वही लाइन लिखिए ये, व्हेन अ डाई इज थ्रो। तो आप यहाँ पे लिखिए देन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। भाई कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, मतलब क्या क्या आ सकते हैं, लूडो में कोई तो नहीं जानता। जब थ्रो करते हैं तो क्या पता रहता है हमें क्या आएगा, किसी को नहीं पता है। तो लेकिन आएगा क्या, एक तो 1 आ जाएगा, एक तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6। अब 6 से ज़्यादा तो नहीं होते ना, 6 तक ही होते हैं उसमें नंबर, उससे ज़्यादा तो होते नहीं हैं। चलिए ठीक है, फर्स्ट नंबर देखते हैं, अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड आल्सो 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अगर आपको राइट करना है तो लिख लीजिएगा, प्राइम नंबर के 2 डेफिनेशन होते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ इज आल्सो 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। या तो सेकंड डेफिनेशन, अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब वह नंबर जिसके पास 2 ही फैक्टर होते हैं। कैसे, जैसे हमने 2 लिया क्योंकि ये फर्स्ट इवन प्राइम नंबर है, इसी से स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट प्राइम नंबर है। अगर इसका प्राइम फैक्टर करें तो 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, और किसी में आता है, नहीं आता। तो इसके कितने फैक्टर हुए, 2, इसीलिए फर्स्ट प्राइम नंबर है। तो अब ये बताइए प्राइम नंबर, इसमें प्राइम नंबर सर्च करिए, ऐसा नंबर जो खुद से कैंसिल होता है और 1 से। तो 1 तो होता नहीं है प्राइम नंबर, 2 बिल्कुल है। तो आप लिखिए यहाँ पे अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। आउटकम्स तो चेक करिए कौन कौन सा, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 आल्सो प्राइम नंबर, 5 आल्सो प्राइम नंबर। भाई ये इन सभी के 2 ही फैक्टर होते हैं, क्लियर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, बी, ये ए हुआ, ये फर्स्ट 2 ए है, ठीक है। बी नॉट अ प्राइम नंबर, तो जो प्राइम नंबर नहीं है उसको बता दीजिए। तो आप लिखिए नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर
आउटकम्स। भाई कौन से प्राइम नंबर नहीं, तो इनको छोड़ के आप बोल दीजिए, इनको छोड़ के क्या है 1, ये प्राइम नंबर नहीं, ये कुछ भी नहीं होता। 1 इज़ अ नंबर, ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, बस एक सिंगल नंबर है। 1 के बाद 4, अब इसे आप क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, याद रखिएगा, ठीक है। विच नंबर है मोर देन 2 फैक्टर, इसमें देखिए 2 फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा रखने वाले फैक्टर को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, कंपोजिट, ठीक है। 1, 4 और 6, 1 को छोड़ के ये दोनों कंपोजिट नंबर है। चलिए अब आता है सेकंड नंबर, सेकंड टू ए, अ नंबर ग्रेटर देन 6, तो अ नंबर ग्रेटर देन 6, अभी भी हम डाइस की ही बात कर रहे हैं, लूडो की बात कर रहे हैं, तो भाई 5 से ज़्यादा क्या आएगा, 6 ही आएगा, और कुछ आएगा क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बी नंबर में आते हैं, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो जो 5 से ग्रेटर ना हो, तो ठीक है, 5 से ग्रेटर ना हो उसको राइट करते हैं, तो अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो भाई जो 5 से ग्रेटर ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, कौन कौन से हैं, लूडो में चेक कर लीजिए, डाई में, तो 1 स्मॉलेस्ट है 5 से, 2 भी स्मॉलेस्ट है, 3 भी स्मॉलेस्ट है, 4 भी स्मॉलेस्ट है, आप यही बोलेंगे ना आंसर, नहीं 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 नहीं, 5 भी तो है भाई, 5 से इक्वल है, ग्रेटर नहीं है, इक्वल है ना, तो ग्रेटर कौन है, 6 है, 6 को छोड़ दीजिए, भाई यहाँ पे शेर बन रहा था, यहाँ पे आके 0 हो गया। चलिए कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू ए, इसकी बात की गई है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमें फाइंड करना है डी। मान लीजिए स्पिनिंग व्हील एरो यहाँ पे आ जाए, तो किसी एक को इंडिकेट कर रहा है ना, किसको, ए। मान लीजिए इसमें कोई पैसे लगाए कि डी में आ जाए, तो हम 1000 लगाते हैं, एक कसिनो का ही है, जैसे खेलते हैं ना सट्टे वगैरह, ही वही है। तो मान लीजिए ये डी पे आ गया, तो उसने पैसे लगाए, उसको मिल गया, तो कहाँ पे आया, तो डी में, तो हमें डी की प्रोबेबिलिटी बताना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्ड टू ए में फेवरल आउटकम्स, आउटकम्स, ठीक है, क्या आना चाहिए, डी, तो आप यहाँ पे डी लिख लीजिए। तो नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स, क्योंकि हमें नंबर से मतलब होता है, ये सब चीज़ों से मतलब नहीं होता, जब प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे तो सिर्फ काउंट करेंगे, ये हैं कितने जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स, आउटकम्स कितने हैं, 1 है, सिंपल एक ही है ना। अब टोटल नंबर आउटकम्स क्या है, तो टोटल हमारे पास क्या है, ये देखिए, टोटल नंबर आउटकम्स, भाई आपके पास टोटल कितने थे उस व्हील पे, तो 1 2 3 4 5, तो हमने अभी इसी में डिस्कस किया ना। चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या बोलता है। हमने तो 2 बार ए को लिखा, उसने एक्सेप्ट नहीं किया था फर्स्ट नंबर में, राइट, और हमने यहाँ पे 5 किया, आपको बुक के अकॉर्डिंग भी दिखा है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी का फेवरल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स, आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलिए नंबर ऑफ फेवरल आउटकम्स क्या है, 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। अगर ये 5 हुआ तो फर्स्ट नंबर का आंसर डेफिनेटली यही होगा, और अगर ये 4 हुआ, भाई फर्स्ट में क्या आंसर दिया है, ABCD, तो अगर उस आंसर के अकॉर्डिंग चलें तो ये तो 4 है, और अगर ये 5 आया तो आपका आंसर सीट में फर्स्ट का क्वेश्चन ये होगा आंसर, जो हमने अभी अदर बुक से आपको दिखाया, तो यहाँ 5, ठीक है, क्योंकि 5 है,
अगर ये आंसर राइट हुआ तो आप आंसर चेक कर लीजिएगा, हम उसे लेफ्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। ये तो प्लेइंग कार्ड यानी ताश की बात की गई है। किसकी? ताश। एस मतलब होता है इक्का, इक्का की बात की गई है। किसकी? इक्के की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे प्लेइंग कार्ड, नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड, यानी ताश के पत्ते होते कितने हैं? 52। कितने होते हैं? 52। अब एस की बात की गई है, एस मतलब इक्का, तो इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्यों? पहला तो एक हार्ट का होता है जो दिल की तरह होता है, रेड कलर का। दूसरा होता है डायमंड शेप में। थर्ड होता है आपका हार्ट डायमंड कार्ड, ये सॉरी क्लब, जिसको चिड़ी बोलते हैं, राइट। और एक होता है आपका जो ब्लैक कलर का होता है, उसे स्पेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेड। क्लियर? और होते कितने हैं? 4। और यहाँ पे किसकी बात की गई है? सिर्फ एक की बात की गई है। तो ये बताइए, मान लीजिए आपके पास एक टोकनी है, अब इसमें रेड कलर के 3 बॉल हैं। कितने? 3 बॉल। और ब्लैक कलर के 4 बॉल हैं। कितने? ब्लैक कलर के 4 बॉल हैं। अगर हम एक रेड कलर निकाल दें, कितने? एक रेड कलर निकालें, तो भाई जो 2 और हैं वो भी रेड में ही आते हैं ना, तो वो तो पूरे के पूरे बाहर आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक को निकाल दिया तो रेड आपके आउटसाइड हो गए। अब आप बोलें सर रेड की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आपने एक को टच कर दिया ना, तो 2 तो कोई काम के नहीं रह गए। अब उस बैग में जो हैं वो तो ब्लैक ही कलर है, बॉल तो हैं, बॉल तो आपसे वही बोलेंगे आप 4 3 7, लेकिन आपने रेड को टच कर दिया ना। तो मतलब कहने का मीन्स है, आप शॉर्टकट में समझ सकते हैं, अगर आपने एक को टच कर दिया तो उसके साथ साथ सभी चले जाएंगे, सभी। यही है प्रोबेबिलिटी। जैसे हमने यहाँ पे एक कार्ड की बात किया, तो इसमें कार्ड कितने हैं? 4, तो 4 के 4 पूरे चले जाएंगे। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम्स एस कितने हो जाएंगे? 4। हमने एक को, बुक ने एक को बोला, पूरे के पूरे निकल जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इक्वल टू, फार्मूला आपके सामने है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, किसकी हम बात कर रहे हैं? एस की। तो एस कितने हैं? 4। तो ये फार्मूला एक बार ज़रूर लिख लीजिएगा यहाँ पे, अपॉन, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने प्लेइंग कार्ड हैं? 52। 52 यहाँ कर लीजिएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/13 इज द फाइनल आंसर। अब यहाँ पे भी देख लीजिए 60 नंबर भी सेम ही है। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, एक रेड एप्पल की बात की जा रही है। अभी हमने आपसे क्या बताया कि अगर आपने एक रेड को टच कर दिया तो सभी के बाहर निकल जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ एप्पल, कितने एप्पल हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? गेटिंग अ रेड एप्पल। कितने हैं रेड एप्पल? भाई हम एक की बात कर रहे हैं, लेकिन हैं कितने? 1 2 3 4, ये 4 के 4 पूरे आउटसाइड हो जाएंगे। तो आप प्रोबेबिलिटी कर दीजिए, हमने क्या फार्मूला आपको बताया? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 4, जिसकी हम बात कर रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ एप्पल या आउटकम्स 7। तो ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है, जिसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप
एक स्लिप में रखी हुई हैं और उसे हमने क्या किया, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप, मतलब हमने एक कूपन टाइप में बनाया 1 हर एक नंबर का, केप्ट इन अ बॉक्स। मान लीजिए हमने एक बॉक्स लिया, इसमें हमने उन नंबरों को रख दिया 6, 7, 8, 9 और 10, क्योंकि 10 तक की बात किया गया, 1 से 10, ठीक है, और मिक्स्ड कर दिए। अब हम यहाँ पे 1 स्लिप इज चूज, जैसे कोई वो होता ना गेम, चलिए चूज़ 1, तो 1 एक ने किसी ने निकाला तो उसको उसने क्या पाया, 6 पाया, तो हमें उसका क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट नंबर करते हैं, गेटिंग अ नंबर 6, गेटिंग अ नंबर 6। तो आपने चूज़ किया, तो आपने कितने टेक किए, एक ही पेज लिए ना, ये मान लीजिए एक पेज रखा हुआ है, फोल्ड हो गए, ठीक है, आपने एक उठाया, आपका नंबर निकला 6, तो आपके पास 6 तो आया, लेकिन है कितना, है तो एक ही ना, 5 तो नहीं है। आपके पास स्लिप कितने हैं, एक ही है, 2 तो नहीं है ना। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, तो आप आ जाइए सीधे प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी ही आप कर लें डायरेक्ट, तो फार्मूले में सब कुछ आ जाएंगे। तो हमने क्या फार्मूला आपको बताया था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स, ठीक है, आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आपने टेक कितना किया, 1 ना, देखिए आपके पास 6 है, तो नंबर ऑफ गेटिंग, नंबर ऑफ गेटिंग आप स्लिप बोल सकते हैं, भाई आपने कितना स्लिप उठाया, 1 ना, तो आप लिख लीजिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में 1, हमने 1 टेक किया, और टोटल नंबर कितने हैं भाई, तो आप काउंट कर लीजिए 10 ही है। चलिए गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, चलिए अब सेकंड लेते हैं, गेटिंग नंबर लेस देन 6, तो गेटिंग नंबर लेस देन 6। अब हमने पहले से स्टेटमेंट दे दिया कि 6 से छोटे सभी को ले लो, तो आपने क्या किया, 1 को ले लिया, 2 को, 3, 4, 5, 6 से छोटे ले लिए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी का आपका अब सामने फार्मूला है, प्लीज़ इसे राइट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर या ऑल पॉसिबल आउटकम्स, अगर ये भी लिखना चाहें तो अच्छा है, पॉसिबल आउटकम्स। चलिए नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हैं, देखिए जिसके बारे में आप बात करें, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 नंबर आ गए, कितने आ गए, सॉरी ऐसे ब्रैकेट में नहीं, कितने हैं, 5, आप उसे करली ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, टोटल कितने, 5, और ऑल पॉसिबल कितने हैं, 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े होने चाहिए, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, तो 6 से बड़े क्या क्या होते हैं, 7, 8, 9 एंड 10, 10 तक ही लेने हैं। तो नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4, तो नंबर हुए 4, तो प्रोबेबिलिटी कर लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या, आपके सामने फार्मूला है, प्लीज़ राइट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आए, 4, तो 4 ऊपर कर लीजिए, और टोटल ऑल पॉसिबल तो 10 ही रहेंगे, क्योंकि 1 to 10 ही नंबर है, ये चेंज नहीं होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, सो 2/5 इज द फाइनल आंसर। अब फोर्थ नंबर है गेटिंग 1 डिजिट नंबर, ये राइट है, 1 डिजिट नंबर। तो हमारे पास नंबर क्या है, 1 डिजिट, ये भी तो 1 डिजिट है, ये 1 डिजिट 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 1 डिजिट, ये 2 डिजिट है, तो 10 को लेफ्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए 10 को। तो गेटिंग 1 डिजिट नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 को नहीं ले सकते हो तो 2 डिजिट है, तो नंबर कितने हो गए,
नंबर ऑफ 1 डिजिट, ये टोटल नंबर आप कर लीजिएगा, तो 9 ही है तो 9 कर लीजिए। अब आ जाइए प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में 9 ऊपर कर दीजिए, ये आपका फेवरेबल आउटकम्स हो गया, और ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं टोटल 10, तो 9/10 इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील, चलिए हमारे पास एक स्पिनिंग व्हील है, ये हमने बना लिया विथ 3 ग्रीन सेक्टर, यहाँ से एक पॉइंट ले लीजिए, ये हमने ग्रीन सेक्टर दे दिया जी, फिर एक और दे दिए जी, एक और दे दिए ये जी, 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर, 1 हमने ब्लू कर दिया, और 1 रेड सेक्टर, और तो नहीं है, नहीं है, तो इसे हमने कर दिया रेड। चलिए हो गया। अब यहाँ बोला व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ग्रीन सेक्टर, तो भाई ग्रीन के कितने सेक्टर हैं 1 2 3, बात वही हो गई, हम इसे सिंगल नहीं लिख सकते, इसे तो हम 3 ही बोलेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फेवरल, या फिर ऑल पॉसिबल ग्रीन सेक्टर, ऑल पॉसिबल ग्रीन सेक्टर, तो 3 है हमारे पास जी जी जी, कितने हो गए नंबर 3। चलिए ठीक है, और इसी का हमें प्रोबेबिलिटी बताना है, तो आ जाइए प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम या ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल हम किसकी बात कर रहे हैं ग्रीन, ग्रीन कितने हैं 3, और ऑल पॉसिबल 1 2 3 4 5 कर दीजिए, ये आपका आंसर होगा। चलिए अब सेकंड ये उसी पे है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ब्लू सेक्टर, हमें प्रोबेबिलिटी देना है जो रेड बस में ना आए बाकी सभी में आ जाए, तो बताइए किस में आएगा, एक तो ग्रीन में आएगा, ये ग्रीन में आएगा, ये तो ये ग्रीन में आएगा, ये तो 4 में आएगा, तो आप क्या लिखेंगे बी के लिए ऑल पॉसिबल लेफ्ट, इसे छोड़ के नन ब्लू सेक्टर, ब्लू सेक्टर, तो कितने हैं ब्लू को अगर छोड़ दें तो जी 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 और रेड, तो कितने हो गए टोटल काउंट करिए 1 2 3 4, कितने हो गए 4, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दीजिए, आप फार्मूला लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 4, और टोटल कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, ये है तो क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे हमें फाइंड करना है इन जितने भी इवेंट्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ सोल्यूशन नंबर 6, डाई की बात है, तो डाई में क्या कंडीशन क्या क्या इवेंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, लूडो में यही तो होते हैं 6, सिंपल, तो हमारे पास कंडीशन कितने हैं ऑल मतलब नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो कितने आ सकते हैं हमारे पास कंडीशन, तो 6 ही तो है, तो यहाँ पे टोटल 6 हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5, जैसे हमने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट में कर दिया है, प्रोबेबिलिटी फॉर किसके लिए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं 2 और 3 और यहाँ पे 5, तो कितने हैं कितने ये 3, नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने हैं 3, तो प्रोबेबिलिटी आप क्या लिखेंगे
तो ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फार्मूला लिख लीजिएगा। तो आप यहाँ पे 3 करेंगे, भाई 3 कंडीशंस आ रहे हैं और ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है 6, तो 6 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 1/2 इज द फाइनल आंसर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, बी, नॉट अ प्राइम नंबर। तो नॉट अ प्राइम नंबर, तो कौन से प्राइम नंबर नहीं होते इसमें, जो डाइज में, डाई में हमारे पास कौन से प्राइम नंबर नहीं, तो 2 3 5 को छोड़ के 1 4 और 6 इतने ही होते हैं। तो टोटल कितने हैं ये 3, सिंपल। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हैं 3 और ऑल पॉसिबल कितने हैं 6, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अरे इसमें भी आ गया वही, दोनों की आंसर सेम है। चलिए थर्ड देखते हैं, अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो नंबर ये फर्स्ट का हो गया ए बी। अब आते हैं सेकंड, तो ग्रेटर देन 5 है ना, तो ग्रेटर देन 5, तो 5 से ग्रेटर देन क्या होता है, सिर्फ 6 है। कितने हैं, सिर्फ 6 है। तो है कितना, एक ही नंबर है ना, हम इसे तो 1 ही नंबर बोलेंगे। तो नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ ग्रेटर देन 5, आप बोलेंगे ना कि ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर मतलब ग्रेटर नंबर वो एक ही है, वो कौन सा है 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई 1/6, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास 6 ही है तो 1 ही लिखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 6। ये आपका आंसर हो गया। नाउ फोर्थ, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, वो नंबर जो ग्रेटर 5 से ग्रेटर नहीं है। तो कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 और 5 भी तो आएगा, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो नंबर कितने हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। चलिए इसे हम पूरी तरह से कंप्लीट आपको बताते हैं लिखते कैसे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो आप इसे काउंट करिए 5 है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6, लूडो में 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रोबेबिलिटी, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 है, ऑल पॉसिबल ऑफ आउटकम्स 6। दिस इज द फाइनल आंसर एंड योर एक्सरसाइज कंप्लीटेड। सो अगर आपको कोई डाउट्स है किसी क्वेश्चन में प्लीज़ कमेंट करें, आपके सॉल्यूशन को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।